क्या होता? पखरमूल मतलब क्या? पखरमूल का क्या मतलब होता है? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो ज्ञानदान में उतरते हैं, लेकिन उसका मतलब किसी को पता नहीं होता। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पर आपको मैं कोई भी प्राणी का नाम ले लूं, घोड़ा बोलूं, शेर बोलूं, या जिस भी प्राणी का नाम लूं, तो आपके सामने क्या आएगा? उसको दो हाथ दो पैर, मतलब ऐसा उसको टेढ़ा अगर हमने कर दिया, हॉरिजॉन्टल अगर कर दिया, हाँ, तो क्या हो जाएगा? चार पैर हो जाएंगे उसके, बराबर है। तो 16 पैर वाला प्राणी आपने देखा नहीं है, तो आपके नजर के सामने क्या आ जाएगा? एक तो जो एक कन खजूरा होता है, जिसको हमारे यहाँ पे गोम बोलते हैं, ऐसे कन खजूरा आएगा, जिसको यहां से भी पैर है, यहां से भी पैर है, 16 पैर यहाँ पर है, 16 पैर यहाँ पर है। ऐसे कोई तो प्राणी आपके नजर में आ जाएंगे, लेकिन प्रॉपर अगर प्राणी, पखर नाम का अगर कोई प्राणी है और जिसको 16 पैर है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। या तो हॉलीवुड मूवीज में जो दिखाते हैं डायनासोर के जैसे, तो वैसे कुछ तो आपके नजर के सामने आएंगे। तो जो चीज आपको मालूम ही नहीं है, वो चीज आपको नहीं मालूम है, और उसका उपयोग में भी कोई प्रयोग है नहीं, तो उसके रूट में नहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे एक समझ के ले लो कि ये जो डिग्री है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। कितना बोलते हैं? 90 डिग्री। ये कितनी डिग्री हो गई? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब क्या? ये 90 डिग्री है, यानी जब हम स्ट्रेट खड़े हैं, हम स्ट्रेट खड़े हैं, तो हम कितनी डिग्री पे है अभी? 90 डिग्री पे। तो ये हमारी डिग्री अभी जो चल रही है वो 90 डिग्री चल रही है, ऐसा समझ के चलो। ये मनुष्य की डिग्री है। ऐसा स्ट्रेट जो स्पाइन है वो दूसरे प्राणी के पास में नहीं है। अब किसी ने बोला थोड़ी देर पहले कि चिंपांजी के पास में वैसी है, तो चिंपांजी भी थोड़ा सा टेढ़ा है, पूरा 90 डिग्री में नहीं है, और मनुष्य का शरीर ही अलग है, तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में जब कोई मनुष्य बैठा है, ऐसी कल्पना करो कि वो ध्यान के लिए बैठा हुआ है, कोई मनुष्य है, वो 90 डिग्री पे अभी बैठा हुआ है, बराबर है। ये एक 90 डिग्री की अवस्था है। हम चलते फिरते हैं, बैठते हैं, तो हम जागृत अवस्था में होते हैं, बराबर है। जब हमको सुला दिया जाता है, यानी क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कर दिया जाता है, वर्टिकल टू हम क्या हो जाते हैं? हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। तो वो डिग्री कितनी है? 180 डिग्री, यानी ये डिग्री हो गई, बराबर है, 180 डिग्री। तो जैसे ही हम 180 डिग्री में गए, ऐसे पकड़ के चलो कि हम स्ट्रेट 90 डिग्री में है, और ऐसा घूम के अभी हमारा सर, ये सर है, ऐसा पकड़ के चलो हमारा, तो ये सर क्या हो गया? फ्लैट हो गया, बराबर है। तो वो हो गया 180 डिग्री। और 180 डिग्री में अहंकार रहता है क्या? नींद में अहंकार होता है कि मैं ये हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं लेडीज हूं, मैं जेंट्स हूं, ऐसा कुछ होता है क्या? तो ये 180 डिग्री है। समझ में आ गया? तो बाकी के प्राणी भी सोते हैं और इंसान भी सोता है। अब जो प्राणी होते हैं जो जमीन पर रेंगते हैं, जमीन पे रेंगने वाले, उनकी डिग्री 0 समझो। कितनी डिग्री है? 0 डिग्री है। लेकिन 0 डिग्री से जब वो ऐसे उठता है तो क्या हो जाता है? और दूसरा, ये जो डिग्री है वो कितनी हो जाती है यहां पर आते आते? 270 डिग्री। कितनी डिग्री? 270 डिग्री। तो जो भी जमीन पे रेंगने वाले हैं उनको नाग बोला जाता है, या ऐसे, तो उनको भूकंप का पता पहले चल जाता है। जो भी जमीन पे रेंगने वाले होते हैं या जमीन के अंदर रहने वाले होते हैं, तो कुछ अपने को ये सारी चीजें समझनी चाहिए कि ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। ये 90 डिग्री समझ में आ गया। ये 180 डिग्री है, ये कितनी हो गई? 270 डिग्री हो गई। तो जैसे ही हम 180 डिग्री में जाते हैं तो सपने आना शुरू हो जाता है, एक दूसरी दुनिया दिखना शुरू होता है कि नहीं होता है? बराबर है। तो जिन्होंने भी जाना, उन्होंने बोला कि 90 डिग्री में ही ध्यान में बैठो और वो अवस्था प्राप्त कर लो। कौन सी वाली अवस्था? ध्यान वाली अवस्था प्राप्त कर लो, ताकि तुम 360 डिग्री से बाहर हो जाओ। 360 डिग्री क्या है? सिंपल सी चीज है। यहां से हमने स्टार्ट किया 90 डिग्री से, 90 डिग्री से होते होते और हमने एक ऐसा सर्कल पूरा ले लिया। यहां पर आके कितनी डिग्री खत्म हो जाएगी? पूरी हो जाएगी 360 डिग्री पूरी हो जाएगी। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं 180 डिग्री पे, तो हमको सपने शुरू हो जाते हैं और हमको यहाँ पर क्या मिलना शुरू हो जाता है? शांति। बराबर है। यहाँ पर मिलते हैं सुख दुख। 90 डिग्री में क्या मिल रहा है? सुख और दुख। यहां पर शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? लेकिन ये जानते हैं क्या हम, हमको शांति मिल रही है? नहीं है ना। तो जैसे हम लोग
270 डिग्री पे आएंगे। यहां पर हम इसको 90 बोलेंगे, 180, क्योंकि ये घूम के जा रही है ना 270 और 360 इस तरीके से। तो सारी अनुभूतियां जो होती है ना वो ये डिग्री से शुरू हो जाती है, 180 डिग्री से। लेकिन यहाँ पर जानने वाला गायब होता है। जैसे हम 270 डिग्री पे आ गए, यानी बराबर ये नींद के रिवर्स, यानी यहाँ पर फिर से कौन सी अवस्था? जागृत। कौन सी अवस्था है ये? जागृत अवस्था। तो ये जागृत अवस्था आ जाती है 180 से 270 तक। यानी अभी हम क्या हो गए? बराबर हमारी दिशा, सोने की दिशा वही है, लेकिन घूम के जब हम आ गए यहां पर तो कितना हो गया? 270 डिग्री। मतलब यह समाधि की अवस्था है, लेकिन ये इसमें क्या है? साक्षी जिंदा हो गया है। अब जान रहे हैं किस चीज को? शांति को। शांति और आनंद को हम जानते हैं। और पूर्ण अगर बाहर आना है तो हमको पूरी डिग्री कौन सी क्रॉस करनी पड़ेगी? 360 डिग्री। यह परम अवस्था है, परम अवस्था। तो ये परम अवस्था को जानने के लिए कितनी डिग्री क्रॉस करनी पड़ेगी? 90, 180, 270। समझ में आ रहा है? ये फिगर्स को ज्यादा ध्यान में नहीं देना, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। फिगर्स को ज्यादा ध्यान में नहीं देना, क्योंकि घूम घूम के वो आने वाली डिग्री है। जैसे यहां पे समझो 90 डिग्री, क्योंकि डिग्री यहां लिखनी पड़ेगी। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। समझ गए? तो इस तरीके से ये पूरा सर्कल जब होगा तब जाके परमावस्था मिलेगी। तो पखर का मतलब क्या होता है? पखर मूल का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। जब तक आप ये अवस्था में नहीं पहुंचोगे, ये अवस्था में नहीं पहुंचोगे। और ये क्या है? सीधा सीधा क्या है ये? स्वस्तिक। ये चार अवस्था क्या है? स्वस्तिक। तो ये उल्टे युग चल रहे हैं, उल्टे युग। कलयुग, उसका उल्टा क्या होगा? सतयुग। बराबर है? कलयुग का उल्टा युग क्या होगा? सतयुग, यानी उसका रिवर्स इमेज ये सतयुग होगा। तो कलयुग से अभी रिवर्स इमेज में क्या आएगा? सतयुग आएगा। त्रेता और द्वापर ऐसे युग है। ये स्वस्तिक है, ये डिवाइन स्वस्तिक है। समझ में आ गई बात? तो इस बात को समझो। 90 डिग्री में हो तो सुख दुख में हो। जैसे 180 डिग्री में आ गए, सोते हो आप लोग, नींद में हो, निद्रा अवस्था में हो। जैसे 270 में आ गए, आप देवी देवता अवस्था में आ गए। 270 डिग्री में 21 आकाशों पर आ गए आप, अलग अलग। यानी 7 आकाश जो हमको बताए जाते हैं, ये 7 आकाश है। इसकी प्राप्ति क्या है? 7 आकाश, 7 आकाश है। और इसके ऊपर के जो भी आकाश है, 21 आकाश में से जितने भी बचते हैं, 13 आकाश बचते हैं मेरे हिसाब से, बराबर है ना? 13 या 14 आकाश। तो ये 14 आकाश यहाँ की प्राप्ति है। समझ गए? 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। तो बस ये खेल है पूरा। जय श्री राम।